A very good morning dear students, welcome to your maths class. As you all know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is fractions. So before starting our today's class, let's do a quick recap what we done in our previous session. We have studied about what are like fractions and what are unlike fractions. और हमने like fractions के addition and subtraction को पढ़ा था. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ लिया है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस को पढ़ लिया है. आज हम काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस के जो हमारे बाकी टॉपिक्स थे उन्हें पढ़ेंगे. सो हम एडिशन सम कैसे फाइंड आउट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस के. सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर. और डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं टू लाइक फ्रैक्शंस के बिटवीन. हम न्यूमरेटर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर्स एंड अपॉन में कॉमन डिनोमिनेटर. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट आर यूनिट फ्रैक्शंस? यूनिट फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? whose numerator is 1. ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं वो हमारा यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं. तो हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. 1/15, 1/39, एनी फ्रैक्शन 1/70 whose numerator is 1. इनके न्यूमरेटर 1 है, इट मीन्स ये हमारे यूनिट फ्रैक्शंस हैं. तो हमें क्या ध्यान रखना है, यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर पे 1 होता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल. 20/35, 2/7, 10/40. एनी फ्रैक्शन न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर का नंबर हमारा कम होगा एज कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन हमारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या हुए, जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर भी हो सकता है या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. एग्जाम्पल इज 30/15, 26/26, 85/42. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है या तो न्यूमरेटर बड़े हैं डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो वो हमारे हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आइडेंटिफाई मार्क होता है, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़े होंगे या तो उनके बराबर होंगे, इक्वल होंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हम मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक तरीके का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जो कि कॉम्बिनेशन मीन्स दो फ्रैक्शन एक साथ लिखे जाते हैं, इसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए एग्जाम्पल 6/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बड़ा है. अब हम इसे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस के फॉर्म में कैसे लिखें, ये देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, 5 इज अ होल नंबर प्लस 1/5. 1/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. ये एक यूनिट फ्रैक्शन भी है क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है. तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब ब्रेक करके कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है. सो हम इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं. मैथ्स बुक एक्सरसाइज नंबर
38 on the page number 151 and 152. The question number 1 is write the following divisions as a fraction. Division given है, हमें उन्हें fraction के फॉर्म में लिखना है. Very easy, बहुत ही सिंपल है. हम क्वेश्चन नंबर बी को लेते हैं एक्सरसाइज के. The question is 30 divided by 5. ये कैसे है? डिवीजन के फॉर्म में है, डिवीजन का साइन है. 30 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. अब हमें इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. हम कैसे लिखेंगे? जो न्यूमरेटर का नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर होता है. फर्स्ट नंबर इज आवर न्यूमरेटर. इट मीन्स हम इसे लिखेंगे 30. फ्रैक्शन लिखना है हमें तो स्लैश लगाना है. 30 इज अ न्यूमरेटर स्लैश और डिनोमिनेटर क्या हो हमारा 5. आपको पता है हम डिवीजन के क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. 30 को 5 से डिवाइड करना है तो हम इसको सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसे डिवीजन फॉर्म में लिखना है. हमें डिवाइड करके सॉल्व नहीं करना है. ओके, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 आप इसे लिखोगे 30/5. 30 is a numerator and 5 is a denominator. Okay, now let's take other question. The question number H. 100 divided by 50. कैसे लिखें हम इससे? फ्रैक्शन के फॉर्म में. न्यूमरेटर हमारा होगा फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर जिसमें हम डिवीजन का प्रोसेस कर रहे हैं. किसमें कर रहे हैं? 100 में. तो 100 इज अ न्यूमरेटर. अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा? सेकेंड नंबर 50. तो हमने क्या लिख लिया? 100/50. ये डिवीजन का फॉर्म था और ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है. बस दैट्स ऑल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन इज राइट फ्रैक्शन एज अ डिवीजन. अब फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है, हमें उसका डिवीजन फॉर्म लिखना है. जस्ट इसका रिवर्स है. अब ये फॉर्म गिवन है और हमसे ये लिखने के लिए पूछा जा रहा है तो हम लिख लेंगे. द क्वेश्चन इज डी. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर डी. 80/25. दिस इज द क्वेश्चन. इट मीन्स 80 क्या है? न्यूमरेटर स्लैश डिनोमिनेटर 25. मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर क्या होता है जिसमें हम डिवीजन के प्रोसेस को करते हैं. तो 80 को हम डिवाइड करेंगे ना. 80 डिवाइडेड बाई किससे? 25 से. दैट्स ऑल. आपको इस प्रोसेस को सॉल्व नहीं करना है, बस से इस फॉर्म में लिखना है. नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर H. 45/128. इसे हम डिवीजन के फॉर्म में कैसे लिखें? कोई बात नहीं, अगर न्यूमरेटर छोटा नंबर है तो हम न्यूमरेटर को ही डिवाइड करते हैं. फर्स्ट नंबर ही हमारा डिवाइड होगा. इट मीन्स 45 डिवाइडेड बाई 128. ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या हुआ? न्यूमरेटर एंड सेकेंड नंबर इज डिनोमिनेटर. आप ये लिखोगे नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई हूँ. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चंस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट योर बुक्स. The question is which of the following are proper fractions. हमने अभी पढ़ा proper fractions क्या होते हैं? Numerator less than denominator. Proper fraction में numerator जो है वो denominator से छोटा होता है. तो अब सारे fraction को आप वन बाई वन चेक करिए, ध्यान से देखिए. जो numerator छोटा है और denominator बड़ा है, it means वो हमारे proper fractions हैं. आप इनके questions को कर लोगे, लिख लोगे. आप फ्रैक्शन को देखोगे और उसके आगे प्रॉपर फ्रैक्शन है यस, अगर नहीं है तो नो, इसे लिखोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. हमने अभी पढ़ा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है या उससे बड़ा है तो वो फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. तो वैसे ही अब आप दिए हुए फ्रैक्शन को चेक करोगे और उसके आगे यस और नो अपने होमवर्क कॉपी में लिखोगे जो आपको होमवर्क मिलेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस. हमने क्या पढ़ा है यूनिट फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी? न्यूमरेटर इज 1. ऑलवेज, हमेशा 1 होगा न्यूमरेटर. तो ऐसे फ्रैक्शन
जिनके न्यूमरेटर पे 1 है वो हमारे यूनिट फ्रैक्शंस होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से पढ़ोगे, समझोगे और सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर ऑल यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस? क्या सारे यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं? आपको यूनिट फ्रैक्शंस भी क्या होते हैं ये भी पता है और प्रॉपर फ्रैक्शंस भी क्या होते हैं वो भी पता है, तो आप उसे रिलेट करिए। नो, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिट फ्रैक्शन व्हिच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका आंसर नो है तो एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए यूनिट फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। हमने अभी पढ़ा है मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये उसका कॉम्बिनेशन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हमें इन्हें कन्वर्ट करना है, बदलना है, चेंज करना है, किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी होती है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सी, ई एंड एफ। 7, यहां कोई साइन नहीं है, उसके बाद 1/7। इट मीन्स अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, ओके, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1। आ रहा है समझ में? इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1, ये हमारा क्या होगा? न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा? 7, जो कि डिनोमिनेटर यहां है वही डिनोमिनेटर होगा। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 7 का इस 7 में मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद इस 1 को उसमें ऐड कर देंगे प्लस 1। तो अब हम करते हैं, हमें क्या फ्रैक्शन मिलेगा सॉल्व करने पे? 7 7 जा क्या होता है? 49, 49 प्लस 1 50। तो 50 क्या है हमारा? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 50 अपॉन डिनोमिनेटर इज 7। तो जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला 50/7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 50 इज ग्रेटर देन 7, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हम इसे इसी मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 1/11 हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्लैश करेंगे, ओके, उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे लिख लेंगे 11, वही हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 11, इट मीन्स 1 का मल्टीप्लीकेशन 11 में या 11 का मल्टीप्लीकेशन 1 में। मल्टीप्लीकेशन में हम नंबर्स को ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 देन प्लस 1। अब हमें नया फ्रैक्शन क्या मिलेगा न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे? 1 11 जा 11, 11 प्लस 1, सॉरी दिस इज 1 नॉट 11, ओके, प्लस 1 बिकॉज यहां 1 है। 1 multiplied by 11 then plus 1. Now 11 ones are 11, 11 plus 1 12. तो 12 is our numerator and denominator क्या हुआ हमारा? 11. न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर F, 2 11/12 कैसे सॉल्व करेंगे हम? ड्रॉ अ स्लैश, डिनोमिनेटर हम अपना लिख लेंगे 12, देन 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा और क्या ऐड होगा? प्लस 11। अब हम करें सॉल्व करने पे हमें क्या नया न्यूमरेटर मिलेगा? 12 2 जा 24, 24 प्लस 11, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 10 35। इट मीन्स न्यूमरेटर इज 35 एंड डिनोमिनेटर इज 12। तो हमें क्या फ्रैक्शन मिला? 35/12। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 8 इज कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड न्यूमरल्स। दिए हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर E एंड H। फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर E को सॉल्व करेंगे। 100/9, 100 हमारा न्यूमरेटर है और 9 डिनोमिनेटर है। हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कि हम
फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हम 100 में 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं, जब हम 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। नाउ 9 1s are 9, 0 में से 9 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। 10 10 माइनस 9 1, फिर हम 0 लिख देंगे, हम सबको डिवीजन आता है। देन अगेन 9 1s are 9, 10 माइनस 9 1। तो देखिए ध्यान से, हमें कोशेंट मिला 11, 1 इज अ रिमाइंडर, और हमने 9 से डिवीजन किया था 100 में। तो हमें बिना डिवीजन के प्रोसेस को करे बिना हम मिक्स न्यूमरल में नहीं लिख सकते। तो जो भी फ्रैक्शन हमें गिवन होगा हम उसे पहले डिवीजन करेंगे, ये हमारा रफ वर्क है। उसके बाद हम इसे मिक्स न्यूमरल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर हमारा हुआ कोशेंट 11, क्लियर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो रिमाइंडर है हमारा, वो हमारा न्यूमरेटर है 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा 9, जिससे हमने डिवीजन के प्रोसेस को किया था। तो 100 अपॉन 9 का मिक्स न्यूमरल हुआ 11, 1 अपॉन 9। 11 इज अ होल नंबर, 1 इज अ न्यूमरेटर एंड 9 इज अ डिनोमिनेटर। ओके, बस आपको इन टर्म्स को लर्न रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106 अपॉन 11। हम सेम 106 डिवाइडेड बाय 11, 11 9s are 99, 11 10s are 110, 110 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 11 9s are 99। हम इतने टाइम्स में सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? 6 में से 9 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बोरो करेंगे। 16 माइनस 9 7, 9 माइनस 9 0 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ? 7। 9 इज अ कोशेंट एंड 11 से हमने डिवाइड किया था, तो जिससे डिवाइड करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? डिवाइजर। तो हमने अभी पढ़ा है जो हमारा कोशेंट होता है वो हमारा होल नंबर होता है। 7 इज अ न्यूमरेटर एंड 11 इज अ डिनोमिनेटर। अब हम मिक्स न्यूमरल के फॉर्म में इसे लिख लें। होल नंबर कहाँ लिखते हैं हम? सबसे पहले 9, देन अब क्या लिखें? न्यूमरेटर हमारा क्या है? 7 अपॉन 11। तो 106 अपॉन 11 का मिक्स न्यूमरल मिला हमें 9, 7 अपॉन 11। ओके, सो वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 38। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिए हुए क्लास वर्क नोट्स को आप अपने मैथ्स क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करिएगा। आप वीडियो से देख के अपने मैथ्स क्लास वर्क कॉपी में कुछ भी नोट डाउन मत किया करिए, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जाता है। और दिए हुए होमवर्क के क्वेश्चंस आप अपने होमवर्क कॉपी में करोगे, बुक में मत करिएगा, बुक को गंदी मत करिएगा। आपको जो क्वेश्चंस मैं जहां बताती हूं आप उन क्वेश्चंस को वहीं पे किया करिए। सो वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 9 फ्रैक्शंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।